चलिए भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, है ना। और बताइए कैसे हैं आप लोग। बस केवल हमारे बारे में सुने होंगे लेकिन देखे आज पहली बार है ना, कि कभी देखे थे इससे पहले, बताइए। थोड़ा सा हम बातें ज्यादा करते हैं, है ना, पढ़ाते कम है लेकिन बातें ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा है जो पहला देखा था इससे पहले, कभी देखे है कोई? हो सकता कल यूट्यूब पर आप देखे हो, ठीक है ना। तो ये तो पता ही होगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आए हैं। कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये क्लासरूम से लाइव चल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखिए कि डरिएगा नहीं, है ना। क्योंकि थोड़ा सा जो है ये होता है कि अब जैसे लखीमपुर हो गया या जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हो गए, एरिया में तो सबसे बड़ा है, ये तो आप जानते होंगे। तो जैसे ये होता है कि आप डरिएगा नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे टीचर से आप बात नहीं करते हैं, कुछ पूछते नहीं हैं या आप उनसे जुड़ते नहीं हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमसे आप बातें करिएगा और बिल्कुल डरिएगा नहीं, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत होगा तो आप आराम से पूछेंगे और सारी चीजें। अब जैसे हमको कुछ चीजें बताइए, आप जो है ये बताइए, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए हम आए हैं। ये बताओ, अगर किसी को 30 क्वेश्चन दिया जाए या जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन दिया जाए, 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन कौन सही करेगा बताइए। हम क्वेश्चन आपको देंगे नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि हो सकता है चेक किया जाए, है ना। क्वेश्चन नहीं देंगे, बस आप ये बताइए 50 में 50 क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा। 45 कौन सॉल्व करेगा भाई? 40 कौन करेगा? कौन ऐसा है जो 30 करेगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बताइए। अब आप लोग उधर मत देखिए, इधर देखिए, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो 50 में 10 क्वेश्चन करेंगे? इसका मतलब यह है कि ज्यादा आपको चीजें क्लियर नहीं है ना। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनको मैथ से डर लगता है? मतलब ना तो किसी को डर लगता है और ना कोई 50 में 50 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। हम कैसे समझे कि जो है आप चाहते क्या है बताइए, कैसे हम समझें। जैसे कभी कभी ऐसा होता नहीं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि आप खाना खाएंगे, तभी आप कुछ नहीं कहते हैं, नहीं खाएंगे तब भी आप कुछ नहीं कहते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि करेंगे क्या, है ना। चलो ठीक है, हम एकदम आराम से चलेंगे। देखिए, पढ़ाते एकदम आराम से हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे जो चीज आपको बताई जाए उसको आपको कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे चीजों को समझना है, बस, है ना। जैसे कोई भी चीज बताई गई है मैथमेटिक्स में, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप आराम से चीजों को कर सकते हैं और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। याद देखिए, पहला क्लास है तो हम लोग एकदम छोटे से स्टार्ट करेंगे, है ना, बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें कोई लड़का ऐसा हो जो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आता हो, तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि ये तो सब आसान पढ़ाया जा रहा है ना। आप जानते हैं कि जैसे जब शुरुआत किया जाता है तो छोटे से स्टार्ट किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले दिन आपको बड़ा काम दे दिया जाए या फिर बड़े क्वेश्चन दे दिए जाए, है ना। तो कुछ लोग जैसे होते हैं, जैसे जिसको आता रहता है पहले से, तो उनको थोड़ा ये लगता है कि यार ये सब क्या है ना। तो टीचर होने के नाते भाई पढ़ाने के लिए तो हमको सब पढ़ाना पड़ेगा, छोटा है तब भी पढ़ाएंगे, बड़ा है तब भी पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। और उसमें पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। पहला टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ जीरो। येलो कर लेते हैं। आइए चलते हैं नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। ऐसे सही है सर। नंबर ऑफ जीरो का मतलब समझ रहे हैं? नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है शून्यों की संख्या, है ना, शून्यों की संख्या। अब देखिए, शून्यों की संख्या का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिए।
देखिए चीजों को जब आप समझ जाएंगे उसके बाद आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जब आप समझेंगे नहीं तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको कोई नंबर ऐसे ही दे दें, आपको दे दिया जाए 5 × 3, आगे ये आपको दे दिया गया, आपको ये डाटा दिया गया है और आपसे ये कहा गया है। अभी हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे, आप कुछ सोचेंगे नहीं, अपने आप आपको अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, बस केवल आप देखना है, बस, है ना। और जितना ज्यादा आज आप देख लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे ये नंबर आपको दिया गया है 5 × 3 × 2, हमसे ये कहा गया है कि अगर इस डाटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो बताइए राइट हैंड से या फिर दाएं तरफ से कितना जीरो आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 15 का डबल करेंगे तो कितना आएगा। सबको गुना करना आता है कि नहीं आता, बताइए। अगर आपको गुना करना भी नहीं आता होगा तो आप हमसे बोलेंगे तो हम आपको तुरंत बताएंगे कैसे किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर कितना आ गया, 30 आ गया। अच्छा ये बताओ, हमसे ये कहा गया है कि दाएं साइड से कितना जीरो आएगा, तो आपको देखने ही लग रहा है कितना जीरो है, 1 जीरो है। आगे जैसे आपको दिया गया है, आपको दिया जाए 2 × 4 × 6 और ×5, ये आपको दिया गया है। हमसे ये कहा गया है कि अगर ये जो डाटा दिया है, अगर इन डाटा को आपस में गुना कर दिया जाए तो बताइए दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगा। ठीक है ना। आप इसको गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 3 × 4 = 12, 120 हो जाएगा। 120 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 240। तो ये बताइए दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है ना। आप मेरे बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बताइए। अभी हम लोग एकदम आराम से चलेंगे, छोटे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन कितना भी बढ़ा दिया जाए आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे कैलकुलेट किए तो आपको 1 जीरो मिला, यहां पे कैलकुलेट किए तो आपको 1 जीरो मिला। ठीक है ना। अब देखिए दो चीजें हम आपके सामने लिख रहे हैं। यहां पे लिखा गया है 2 × 4 × 3 × 2। ठीक है ना। एक डाटा ये दिया गया है, फिर उसके बाद आपको डाटा दिया गया है 5 × 3 और ×3। ठीक है ना। और आगे मान लीजिए आपको कर दिया जाए 5। एक डाटा आपको ये दिया गया, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं। ठीक है ना। बस आप इधर देखिए, केवल एक डाटा ये दिया गया है और एक डाटा आपको ये दिया गया है। एक डाटा आपको दिया गया है 2 × 5 × 2 × 4, ये दिया गया। देखना 3 डाटा आपको दिया है, एक आपको ये दिया गया है, एक आपको ये दिया गया है और एक आपको ये दिया गया है। अब इन सब में देख के बताना है कि इन सबको अगर आपस में गुणा करवा दिया जाए तो बताइए दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगा। अच्छा ये बताओ, यहां पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो गया। ठीक है ना। उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहां पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 25, 75 हो जाएगा, और 75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 21 और 1 22, कितना हो गया, 225। अच्छा ये बताओ, यहां पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे देखो 5 का डबल 10 हो जाएगा, और फिर 20 हो जाएगा, और 20 कितना हो गया, 40। अब देखो 3 डाटा यहां पर दिया गया, अब आपको समझना क्या है। अच्छा ये आपका 80 हो जाएगा। देखो यहां पर बताओ आपको जीरो मिला, नहीं मिला, यहां पर जीरो मिला, नहीं मिला, लेकिन यहां पर जीरो आपको मिल गया है। बात समझ रहे हैं ना। यहां समझिएगा छोटी सी बात, यहां जीरो आपको नहीं मिला, यहां पर भी जीरो नहीं मिला, लेकिन यहां पे जीरो आपको मिल गया। अब आपको देखना यह है कि यहां पे जीरो नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और यहां पे जीरो अगर मिल गया है तो क्यों मिला है। तो देखो एक डाटा आप देखिएगा, ये बताओ इस डाटा में क्या 2 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 2। देखिए कई जगह पे दिया गया, यहां पर है, यहां पे 4 पे है। क्या इसमें 5 दिया है, 5 नहीं दिया गया है। जब आप इसको देखेंगे तो बताइए इसमें 2 दिया गया है, नहीं दिया गया है। 5 दिया गया है, दिया गया है। इसमें जब आप देखेंगे तो 2 दिया गया है, दिया गया है।
5 दिया गया है, 5 भी दिया गया है। तो आपको एक बात ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई भी डाटा अगर आपको दिया जाए और क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिया जाए, अगर उसमें नंबर ऑफ जीरो आपको फाइंड करना है तो उसके लिए उस डाटा में जब तक 5 और 2 नहीं मिलेगा तब तक जीरो नहीं मिलेगा। बात समझ आए ना? अकेले 5 आएगा तब भी जीरो नहीं मिलेगा, अकेले 2 आएगा तब भी जीरो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब जीरो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 5 और 2, जब तक 5 और 2 दोनों एक साथ नहीं आएगा तब तक जीरो आपको नहीं मिलेगा। क्या एक डाटा दें तो आप 1 सेकंड में बताएंगे कितना जीरो आएगा? बताइए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 7 गुने 3 गुने 4 गुने 9, ठीक है ना? ये डाटा दिया गया है, आप 1 सेकंड में बताइए कितना जीरो आएगा? बताओ भाई कितना जीरो आएगा? यहां पे जीरो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए, क्या इसमें 2 दिया गया है? अच्छा ये बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि इसमें 2 नहीं दिया गया है? बताओ भाई। और कितने लोग कह रहे हैं 2 दिया गया है? और बाकी लोगों को तो फीलिंग ही नहीं हो रहा है कि 2 आएगा कि नहीं आएगा। बताइए भाई। कुछ को लग रहा है कि 2 आएगा, कुछ को लग रहा है 2 नहीं आएगा। और जिन लोगों को कुछ नहीं लग रहा है तो क्या फील हो रहा है आपको? बताइए। कुछ तो फीलिंग होगा। ये बताओ जिन लोगों को ये लग रहा है कि इसमें 2 नहीं है, तो ये बताओ ये जो 4 दिया है क्या इसमें 2 नहीं है? मेरे भाई जब आप 4 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखोगे? 2 मल्टीपल 2। कोई जरूरी नहीं है कि साफ साफ आपको 2 दिखे तभी आपको लगेगा कि उसमें 2 दिया गया है ना? अगर 4 लिखा है, 16 लिखा है, 8 लिखा है, तो इन सब में भी तो 2 दिया गया है। यानी 2 ऐसे नंबर में होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ये बताओ इसमें 2 दिया गया है 28 में। अब ये देख के मत कहना कि ये आगे वाला दिया गया है ना? 28 में 2 होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ, तो यहां पे आपको 5 नहीं मिला इसलिए जीरो नहीं मिला। एक चीज और समझिए, साफ कर देते ना। अब जैसे एक और दे रहे 5 गुने 7 गुने 9 गुने 17 गुने 19। फटाफट देख के बताओ, अगर सबको गुणा कर दिया जाए तो जीरो कितना आएगा? बताओ भाई कितना आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें 2 कहीं नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए कोई भी डाटा आपको दिया जाए, बस तुरंत आपको यह देखना है कि उसमें 5 और 2 है कि नहीं। अगर 5 और 2 दिखा तो जीरो बनेगा, और कितना बनेगा ये थोड़ी देर बाद बनेगा, आगे आप नहीं सोचेंगे। बस आपको यह देखना है कि अगर डाटा में 5 और 2 दिया गया है तो जीरो आएगा, और अगर नहीं है तो फिर जीरो नहीं आएगा। ये बात समझ गए होंगे सब लोग, है ना? आगे चलते हैं। अब देखिए आगे समझना क्या है। कुछ डाटा आपके सामने लिख रहे हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5। एक डाटा ये हो गया। दूसरा डाटा आपके सामने लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना? ये हो गया। तीसरा डाटा आपके सामने दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 5 5 5, ठीक है ना? ये दिया गया है। और एक नंबर और लिख दे रहे हैं फटाफट, 2 गुने 5, और ये हो जाएगा 5 5, और ये 5 फिर आगे 2 गुने 2, ये दिया गया है। देखना ये 4 डाटा आपके सामने दिया है। आपको देखना है कि अगर इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो बताइए दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगा, ठीक है ना? अब पहले हमको ये बताओ, क्या पहले वाले में जीरो मिलेगा? क्यों मिलेगा बताइए? क्योंकि 5 भी है और 2 भी है, इसमें जीरो मिलेगा। कहने का मतलब यहां पे जितना भी डाटा दिया गया सब में जीरो आएगा, ठीक है ना? ये बताओ, अब आपको देखना है कि यहां पर जीरो कितना आया है। तो जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा? बताओ भाई, डबल 20 हो जाएगा। ये बताओ यहां पर जीरो कितना मिला?
एक जीरो मिल गया। आगे इसको गुणा करो, 25 डबल 50 100 और ये कितना हो जाएगा 200। ये बताओ जीरो कितना मिला, बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 25 और 125, 125 का गुना करवा दीजिए 4 से, तो कितना हो जाएगा 125 का गुना करवाओ 4 से 500 आएगा। बताओ भाई, 125 का गुणा करवाना है 4 से तो हो जाएगा आपका 500। ये बताओ यहां पर जीरो कितना मिला, 2 मिल गया। इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, मल्टीपल करके बताओ, सही से बताओ भाई क्या आएगा। चलो जो भी आएगा। अब देखो यहां पर दिया गया है, देखो 3 नंबर आपको दिए गए हैं, देखिए सुनिए, यहां पर 1 जीरो मिला है, यहां पे 2 जीरो मिला है और यहां पर भी 2 जीरो मिला है। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर 1 जीरो मिला है तो 1 जीरो क्यों मिला है, यहां पर 2 मिला है तो 2 जीरो क्यों मिला है। तो देखो देखना आपको ये होता है कि 5 और 2 में जो नंबर कम बार आएगा और जितनी बार आएगा उतना ही आपका जीरो होगा। आप बातों को समझिएगा। तो यहां पे देखो 5 और 2 में कौन सा नंबर कम बार आया है, 5, और कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो इसका मतलब जो नंबर कम बार आएगा और जितनी बार आएगा उतना ही आपका जीरो होगा। तो इसका मतलब 5 1 बार आया है तो जीरो भी कितना होगा 1। आपको गुना करवाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको देखिए, ये बताओ इसमें जो है कौन सा नंबर कम बार आया है, 5, और कितनी बार आया है, तो नंबर आप जीरो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आप इसमें देखिए 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है। हम आपको बताए हैं कि जो नंबर कम बार आएगा और जितनी बार आएगा उतना ही जीरो होगा। तो 5 और 2 में कौन सा नंबर कम बार है, 2 कम बार है ना, क्योंकि 5 आपका 3 बार है और 2 आपका 2 बार है। तो कौन सा नंबर कम बार हुआ 2, और 2 कितनी बार हुआ 2 बार, तो जीरो भी कितना मिल गया। अब आप इसको गुना करवाने की जरूरत नहीं है, इसको देखकर बताओ कि इसमें कौन सा नंबर कम बार आया है। देखना 2 आपका कितनी बार है, 1 2 3 4, उसके बाद 5 कितनी बार है 4 बार। तो जब बराबर आ जाए तो किसी भी एक नंबर को आप ले लीजिए। तो यहां पे बताइए नंबर आप जीरो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए नंबर आप जीरो का बस केवल 2 ही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन का कोई भी डाटा आपको दिया जाए, सबसे पहले आपको उसमें यह देखना है क्या 5 और 2 है। अगर 5 और 2 है तो जीरो है, और अगर 5 और 2 नहीं है तो फिर जीरो नहीं है। एक बात क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। दूसरा बात, अगर 5 और 2 आपको मिल गया है तो उसमें ये चेक करो कि 5 और 2 में कौन सा नंबर कम बार है, और जो नंबर कम बार है और जितनी बार है उतना ही आपका क्या होगा जीरो। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आपको देंगे तो आप 1 सेकंड में आंसर बताएंगे। बताइए, तैयार हैं बताने के लिए। एक डाटा हम आपको देने जा रहे हैं, आप बताइए जो है, बताइए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 2। आप तुरंत हमको बताएंगे 1 सेकंड में कि बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। ये दिया गया है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जो है ऐसे लिखा होगा, साइड में ये डाटा दिया गया होगा, उसके बाद लिखा होगा कि इन सभी संख्याओं को आपस में गुना किया जाए तो बताइए दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगा। तो बताओ कितना आएगा इसमें, क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा है कि 2 बहुत बार है लेकिन 5 कम बार है। तो 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 5। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग लेके चलेंगे। ऐसे नहीं कि
पहले ही दिन बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। पढ़ने का जो सही तरीका होता है, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़िए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो चीजें कैसे भी दी जाए आप आराम से उसको बना सकते हैं। कोई जरूरी तो होता नहीं है कि जो डाटा हम लिख दिए यही डाटा आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। ये 10th क्लास का एग्जाम तो होता नहीं है कि जो उसमें दिया गया है आपके जो भी आता है सीरीज वगैरह, है ना, वही क्वेश्चन आ गया। अब चलो चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट टाइप पे। अब आप बनाएंगे फटाफट, है ना। आपको दिया गया है 15 गुणे 20 गुणे 16 गुणे 17 गुणे 19 और आगे कर दीजिए 23। ये नंबर दिया गया है और कहा गया है कि इन सभी संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो बताइए दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखो, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बताया तो ये गया है कि 5 और 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 और 2 डायरेक्ट तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप उसका जब फैक्टर नंबर करेंगे तो उसमें 5 और 2 आपको मिलेगा। ये बताओ, यहां पर 15 दिया गया है, क्या इसको 5 गुने 3 कर सकते हो? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, 5 गुने 3 कर दिया 15 हो गया। यहां पर दिया गया 20, क्या इसको 5 और गुने 2 ऐसे लिख सकते हो? 5 का डबल 10 हो जाएगा, आगे हो जाएगा 20। यहां पर देखो दिया गया 16, क्या इसको लिख सकते हो? 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार लिखोगे? 4 बार लिखोगे, तो ये आपका हो जाएगा 16। अच्छा ये बताओ, क्या 17 से कोई मतलब है? बताओ भाई, हमको नंबर आप 0 अगर निकालना है तो केवल 5 और 2 से मतलब है, इसके अलावा तो किसी नंबर से कोई मतलब है नहीं, वो चाहे जितनी बार है उससे हमसे क्या मतलब है। तो 17 से हमारा कोई मतलब ही नहीं। क्या 19 से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो 5 आएगा ना इसमें 2 आएगा। 23 में बताइए, इसमें भी नहीं है। अब आपको काउंट ये करना है कि यहां पे नंबर आप 0 कितना आएगा, तो ये बताओ 5 और 2 में कौन सा नंबर कम बार है? 5, और 5 है कितनी बार? एक बार, यहां पे एक बार। इसका मतलब 5 अगर 2 बार है तो इनको अगर जब आप गुणा करेंगे तो 0 कितना मिलेगा? 2 0 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? किसी कोई दिक्कत तकलीफ है? एक क्वेश्चन और दिया जाए, बनाएंगे। अब आप बनाइएगा, ठीक है ना, आप बनाइएगा। आज हम लोग ऐसे ही देखते हैं, फिर कल से क्वेश्चंस लेके आएंगे। हालांकि ये भी एक क्वेश्चन ही है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि उसको प्रिंट करवा के लिखा जाए तभी क्वेश्चन लगेगा। क्यों भाई बताइए? दिया गया है 21 मल्टीप्लाई 17 19 13 11, ये नंबर भाई साहब दिया गया है। ए भाई, सबको क्वेश्चन बनाना है ना। जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जिसकी मैथमेटिक्स एकदम तैयार है, बात समझ रहे हैं ना, तब भी आप बनाइए। और जिसको कुछ नहीं आता है तब भी आप बनाइए, है ना। और कूदिएगा कभी भी नहीं, है ना, कि जैसे चीजें हमको आती रहती है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता नहीं कि जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप बाइक चलाना जानते हैं, तो जो बहुत अच्छे से जानता है तो वो तुरंत कूद जाता है आगे कि हाँ हमको दे दीजिए, है ना। तो आप कूदिएगा कतई नहीं, आपको आता, आप एकदम आराम से आइए। ये डाटा दिया गया है, आप बताइए जो है नंबर आप 0 कितना आएगा? बताओ भाई कितना आएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि इसमें एक भी नंबर आप 0 नहीं आएगा? और जिसको नहीं लग रहा है तो फिर क्या लग रहा, बताओ भाई। अभी हम आपको बताए हैं कि दुनिया का कोई भी डाटा आपको दिया जाए नंबर सिस्टम के चैप्टर में, अगर शून्यों की संख्या का कोई भी टॉपिक दिया जाए या कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो सबसे पहले डाटा में चेक करना है क्या 5 और 2 मिले। तो जब आप देखेंगे तो आपको ना तो 5 मिला ना 2 मिला। तो जब 5 और 2 मिला नहीं तो इसका मतलब क्या 0 मिलेगा? जब 5 और 2 नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि इसमें 0 भी आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब इसमें नंबर आप 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और बताना फटाफट,
7 गुने 5 गुने 11 13 99, ये दिया गया डाटा। इसमें बताओ भाई, बताना भाई क्या होगा? नहीं मिलेगा, एक मिलेगा। कितने लोगों को लग रहा है एक मिलेगा? बताओ भाई, आपको लग रहा है? जिनको एक लग रहा है, तो क्यों एक लग रहा भाई? इसमें देखो 5 तो मिल गया है, क्या 2 मिला है कहीं पे? बताओ, कहीं नहीं मिला है। तो जब तक दोनों नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है कि एक नंबर मिल जाए आप जीरो निकाल लेंगे। जब तक 5 और 2 नहीं मिलेगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। और अगर 5 और 2 मिल गया है तो चेक करना है कि कौन सा नंबर कम बार आया है, और जो कम बार आया है और जितनी बार आया है उतना ही जीरो। तो इसमें तो आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? देखिए, 2 ही पॉइंट आपको कई बार बताया गया है कि कोई भी डाटा दिया जाए तो उसमें बस यही देखना है कि 5 और 2 अगर दिया है तभी जीरो आएगा, नहीं तो फिर जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना? आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट टाइप पे। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 7, आगे दिया गया है 99। इसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरो क्या दिए गया। ये एक सीरीज दिया गया है। अच्छा, इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कौन ऐसा है जो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? बताओ भाई, आप नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहां पर लिखा गया है वैसे इसी स्टाइल में इसको कहां तक लिखेंगे? 99 तक लिखेंगे। जैसे 1 3 5 7, तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक नंबर गैप किया गया है। तो ये बताओ, एक एक नंबर गैप किया गया तो अगला नंबर कौन सा आएगा? 9 आएगा। और इसी प्रकार इससे पहले कौन सा आएगा? 97 हो जाएगा। अब आप बताओ, इसमें नंबर आप जीरो आएगा? क्यों नहीं आएगा? बताओ भाई। देखिए, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है ना। आप समझने का प्रयास करिए। कितने लोग ऐसे हैं जो यूपीपी की तैयारी करते हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस कितने लोग बनना चाहते हैं? देखिए, हम आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में 2 ही नौकरी ऐसी होती है जो पूरे विश्व की या दुनिया की सबसे आसान परीक्षा होती है। समझ रहे हैं? एक यूपी पुलिस हो गया और एक प्राइमरी टीचर हो गया, जो क्लास 1 to 5 तक जो टीचर बनते हैं। ये 2 वैकेंसी ऐसी है जो सबसे आसान परीक्षा होता है और सबसे आसान होता है। अगर आपकी लंबाई और चौड़ाई उचित है और अगर आप पुलिस नहीं बन पाए और पुलिस की ही तैयारी किए हैं तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लंबाई चौड़ाई टीचर में तो मायने रखता नहीं है। और अगर आप प्राइमरी टीचर नहीं बन पाए तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो कारण उसका जानते हैं क्या है? इतना ज्यादा वैकेंसी आपको किसी और एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। सब में देखने को मिलेगा 500 700 70 75 ऐसे मिलेगा। और इसमें जानते हैं कितना वैकेंसी आता है? आधा लाख वैकेंसी आता है, 50,000। और टीचर का भी जब वैकेंसी होगा तो 70,000। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोते जागते भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत कंसंट्रेट होकर 2-4 महीने, तो आराम से आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं और पुलिस बन सकते हैं। पुलिस बनना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस ये है, अब ये है कि हमारी अगर लंबाई चौड़ाई होती तो अब तक हम 4-5 बार पुलिस बन गए होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है। क्यों सर, बताइए। तो चलो हम लोग देखते हैं। 2-4 महीने केवल आप पढ़ लीजिए बस, है ना। अभी आपका फॉर्म आने वाला है शायद। 2-4 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और 3-4-5 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से पुलिस बन जाएंगे। और जब पुलिस बन जाएंगे तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा शुरुआत में, है ना। अब आप सोच लीजिए कि एक बार एटीएम से 40,000 निकालने में कैसा लगेगा, है ना। उसको फील करिए कि एटीएम से ऐसे हम पैसा निकालेंगे, फिर हमको लगेगा कैसा।
और फिर तभी आप जो है आपका मन बनेगा पुलिस बनने के लिए, है ना। एक बार में आप बताइए काउंट नहीं कर पाएंगे, कम से कम 10 बार काउंट करना पड़ेगा, है ना। 40,000 जानते हैं कितना होता है, सोच लीजिए। फिर जब आप तैयारी करने बैठिए तो अपनी रफ कॉपी पे जब आप बैठिए तो ऐसे लिख दिया करिए 40,000, समझ रहे हैं ना। और जब प्राइमरी टीचर का तैयारी करते हैं वो सीधे लिखे 1/2 लाख, आधा लाख रुपया, ठीक है ना। बस अपने आप आपका तैयारी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट टाइप पे। बात समझ में आ रहा है ना। देखो हम इसीलिए आए हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको यहां दिखाने के लिए बुलाया गया है या कोचिंग चलाने के लिए बुलाया गया है कि सुशील सर आएंगे तो कोचिंग चलेगा, है ना। किस लिए बुलाया गया है कि हमसे जो पढ़े या यहां पर जो पढ़े उसका सिलेक्शन होना चाहिए। और हम कहिए तो आज ही गारंटी ले लें कि अगर जैसे जैसे चीजों को हम बताते हैं वैसे वैसे करते रहिए, 4 महीने सब कुछ बंद कर दिए, 3-5 कतई मत करिएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारे लड़कों को कैसे कैसे लड़के जो है पुलिस बन गए, है ना। हमारे पास बहुत सारे लोग जैसे फोन करते हैं कि सर हमारा पुलिस में हो गया है, और उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन ये है कि 2-4 महीने अपना लग गए, हो गया, है ना। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। बातें धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, हम आपको बहुत बातें बताएंगे बीच बीच में, है ना। आप परेशान मत होइएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे। जैसे दिया गया है 1 × 2 3 4, आगे दिया गया है 100। जब एग्जाम वाले पेपर में आप बैठेंगे तो वहां हिंदी मीडियम से जब आप भरे होंगे उसमें फॉर्म में, तो आगे लिखा होगा कि इन सभी संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाए, तो बताइए गुणनफल में दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब ये डाटा दिया गया है, आपसे कहा गया कि 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में अगर गुणा कर दिया जाए, 1 to 100 नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो बताइए दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगा। बात समझ रहे हैं ना। कोई कुछ नहीं करेगा, बस देखो यहां पे। अब जब आप इसको देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि अभी तो सर बताए हैं कि हमको देखना है 5 और 2। तो जब आप इसको देखेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं में, ये बताओ क्या 5 और 2 मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों को डाउट हो रहा है कि इसमें 5 और 2 नहीं मिलेगा। भाई हम कहेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं हम कहते हैं, और ना हम कभी डराएंगे आपको। आप बताइए जो है कितने लोगों को लगता है कि इसमें 5 और 2 नहीं मिलेगा। बताओ भाई, मिलेगा, है ना। क्योंकि देखो यहां पे 2 मिल गया, यहां भी मिलेगा, 6 पर भी मिलेगा, 8 पर भी मिलेगा, और आगे आपको हर दूसरे नंबर पे 2 मिलता रहेगा। क्या 5 मिलेगा? क्योंकि ये कंटिन्यू अगर सीरीज दिया गया तो जाहिर सी बात है कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखोगे तो 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर 1 से 100 तक नंबर लिख दिए जाए तो उसमें 2 कम बार आएगा कि 5 कम बार आएगा? सोच के बताओ, अपने मन से सोच के बताओ। 5 कम बार आएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि 2 का जो रिपीटेशन है वो हर दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन 5 का रिपीटेशन 5 पे आएगा और 10 पे आएगा, आगे 15 पे आएगा। लेकिन 2 का रिपीटेशन 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे। तो ये बताओ, जो जल्दी जल्दी आएगा वो ज्यादा बार आएगा, और जो लेट से आएगा वो कम बार आएगा। तो ये बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि इसमें 5 कम बार आया कि 2 कम बार आया। बताओ 5। ये बात समझ गए ना सब। अच्छा अभी हम आपको बताए हैं कि पहले चेक करिए कि 5 कम बार आया है कि 2 कम बार आया, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि 5 कम बार आया है। और हम बताए थे कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जो नंबर कम बार आया है और जितनी बार आया है उतना ही जीरो होगा। तो अगर इसमें 5 कम बार आया है तो आप ये चेक कर लीजिए कि 5 कितनी बार आया है। तो 5 को काउंट करने के लिए अगर कंटिन्यू नंबर दिया जाए स्टार्टिंग से, बात को सुनिएगा, 5 को काउंट करने के लिए अगर नंबर स्टार्टिंग से दिया जाए और कंटिन्यू दिया जाए,
स्टार्टिंग का मतलब ये हुआ कि एक से, और कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो करना क्या होता है, जो लास्ट वाला नंबर दिया गया, जैसे कितना दिया गया 100, इसको 5 काउंट करने के लिए 5 से डिवाइड करवा दो, कितना बार गया 20 हो गया। आगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार। अब देखो जितना बार जाएगा उतना आप ले जाइएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अब आपको देखो करना क्या है, ये ऊपर वाला नंबर छोड़ दीजिए, इसके नीचे जितना भी नंबर दिया गया 20 और 4 कितना हो गया, यही आपको ये बताएगा कि इस सीरीज में 5 की संख्या कितनी है। तो 5 कितनी बार है, 24 बार। तो अगर 5 24 बार है तो इसका मतलब नंबर आप जीरो भी कितना आएगा, 24 हो जाएगा। बात सुनिएगा, कंटिन्यू सीरीज दिया जाए, स्टार्टिंग से दिया जाए, नंबर आप जीरो ज्ञात करने के लिए लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करवा दीजिएगा, और ऊपर वाले डाटा को छोड़ के नीचे जितना भी आएगा सबको ऐड करेंगे, और जो बोलेगा वही आपका नंबर आप जीरो हो जाएगा। क्या एक क्वेश्चन दे तो आप बना पाएंगे? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो 100 को 5 से भाग नहीं कर पा रहे हैं, बताइए, कोई है ऐसा? उठा लीजिए हाथ अपना, बताओ भाई। एक आपको डाटा दें, आप बताएंगे? आप बताइए 1 गुने 2 गुने 3, ए भाई फटाफट बताएंगे। ये दिया गया 50 है ना, ये 50 दिया गया। अभी हम लोग एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आसान आसान है ना। बताओ भाई कितना आ गया, 12 आ गया ना। आपने फटाफट देखा, अच्छा स्टार्टिंग से नंबर है, कंटिन्यू सीरीज है, लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करवा दो, किससे, 5 से। तो चलो 50 को डिवाइड करवा दिया, कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो बताओ आंसर कितना बोलेगा, 12। समझ पा रहे हैं ना। एक क्वेश्चन और बनाइए फटाफट। ज्यादा मोटा नहीं करेंगे। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, बताना भाई क्या आएगा, तुरंत आंसर आना चाहिए। सब बनाएंगे है ना, सभी बताएंगे आंसर क्या आएगा। और जो भाग नहीं दे पाता है वो बताएगा हमको, है ना। आप क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बताना भाई, इसको जोड़ा तो कितना आ गया, क्या सब लोग इसको जोड़ पा रहे हैं, बताइए। ए भाई बताओ, है ना, जुड़ गया सबका, कितना आएगा, 124। एक और आंसर बता दीजिए बस। एक आंसर आप और बताइए भाई, आप एकदम आराम से पढ़िए, है ना, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1000 दिया गया, 1000। बताओ यहां पर कितना आएगा नंबर आप जीरो, 248। देखो इसको डिवाइड करवा दो, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 200 बार। इसको आप डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा। आगे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, अभी एक बार और जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 से एक बार। अब देखिए यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है, शेषफल जो आपका बचेगा उससे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे यहाँ पे 5 1 5 3 बच गया, हमको तो केवल ये काउंट करना है कि 5 कितनी बार है, रिमाइंडर से नहीं मतलब है। अब आप इसको देखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 249 हो जाएगा। बताइए हो जाएगा ना सबका। आगे चले नेक्स्ट टाइप पे, किसी कोई दिक्कत तकलीफ है, कोई चाहता है कि एक बार और बताया जाए, बताइए।
चलें आगे, एक बार और बता दें। देखो 1 से 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, कहा गया है कि इन सभी संख्याओं को आपस में गुना किया जाए, तो बताइए दाईं ओर से कितना जीरो आएगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि स्टार्टिंग से नंबर है और कंटिन्यू नंबर दिया गया। देखिए दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, जब आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तभी आप सही सवाल कर पाएंगे, नहीं तो पता चला आपको दे दिया जाए 2 गुणे 3 और गुणे 4, आगे दे दिया जाए 100, तो इसमें स्टार्टिंग से थोड़ी ना नंबर है, स्टार्टिंग से नंबर होना चाहिए और कंटिन्यू नंबर दिया जाए। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करवा दीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप छोड़ दीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा नंबर आप 0 हो जाएगा। यहां पे ये जो 249 आया है ये 5 की संख्या आया है, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि जो कम बार आया है वो जितना बार आया उतना ही 0, तो 5 249 बार आएगा और 5 कम बार आएगा तो 0 भी तो उतना ही बनेगा, कितना बनेगा 249, ठीक है ना। अब आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट टाइप पे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको दिया गया है क्वेश्चन 2 गुणे 4 6 8 और आगे आपको दे दिया गया 200, ये दिया गया है, कहा गया है कि नंबर ऑफ 0 क्या होगा, इसमें बताना है। तो देखो अब आप पहले समझिएगा इसको। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि यहां पर ये जो सीरीज दिया गया है ये किस प्रकार का सीरीज है। तो जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि देखो ये 2 का एक टेबल टाइप से लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, 2 है 4 है फिर आगे 6 दिया गया है 8 दिया गया है, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे कहां तक जाएगा 200 तक जाएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये टेबल दिया गया है। तो जब कभी भी किसी नंबर्स का टेबल दिया जाए तो नंबर आप 0 देखो उसमें कैसे निकालते हैं, ये बताओ। जैसे यहां पर 2 लिखा है, क्या 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 1, अभी पहले हम डिटेल में बात करेंगे फिर शॉर्टकट आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद जैसे यहां पर देखो 4 दिया गया, क्या 4 को 2 गुणे 2 कर सकते हो, बताओ भाई, लिख सकते हैं ना। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं है ना, बस आप देखिए यहां पे आगे जैसे आपको दिया गया है 6, तो इसको क्या लिखोगे 2 गुणे 3, आगे 8 दिया गया है तो 2 गुणे 4, बात समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से जब आप आगे इसको लिखते चले जाएंगे तो बताओ 200 को कैसे लिखोगे, 200 को आप लिखेंगे 2 गुणे 100, 2 को कैसे 200 को आप लिखेंगे 2 गुणे 100। अच्छा ये बताइए यहां पर आपको 2 दिया गया है 1 के साथ, उसके बाद 2 आपको दिया गया है 2 के साथ, फिर आगे 2 दिया गया है 3 के साथ, 2 दिया गया है 4 के साथ और 2 आपको दिया गया है 100 के साथ। अच्छा कोई ये बताएगा कि जैसे ये 2 1 के साथ है, यहां पे 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, आगे 100 के साथ है, इसी प्रकार। तो इसका मतलब ये जो आगे वाला 2 दिया गया है ये कितनी बार होगा बताओ, कोई बताएगा, बताओ भाई। जैसे हम आपसे कह दें कि 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 2 है, 4 के साथ 2 है और इसी प्रकार 100 के साथ 2 है, तो ये वाला 2 कितना बार हुआ 100 बार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई। जब 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, 5 के साथ होगा, 6 के साथ होगा, 7 के साथ होगा और इसी प्रकार कहां पे होगा 100 के साथ। तो इसका मतलब ये वाला 2 कितनी बार है 100 बार। तो ये वाला जो 2 आपको 100 बार दिया है, तो कोई भी नंबर अगर जितनी बार होता है क्या उसको उतनी बार ऐसे पावर में लिख देंगे, यानी 2 कितनी बार हो गया 100 बार। अब ये वाला जो 2 आपको दिया गया था इसको हम निकाल लिए हैं, इसको बाहर कर दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो बचा क्या, यहां पर क्या बच गया 1, उसके बाद यहां क्या बच गया 2, उसके बाद 3 और फिर जब आप लास्ट में जाएंगे तो बताओ कितना आ गया 100 आ गया। अच्छा ये बताओ अब आपको कुछ फीलिंग हो रहा है क्या, पुराने टाइप का क्वेश्चन लगने लगा ये बताओ 1 से 100 तक दिया गया है और 2 यहां पे 100 बार पहले से है।
अच्छा ये बताओ, क्या इस डाटा में आप देख के बता सकते हो कि 5 कम बार आएगा कि 2 कम बार आएगा? बताओ। 5 कम बार आएगा, क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा है कि 1 से 100 तक के नंबर्स में 2 तो वैसे भी ज्यादा बार है, और 2 100 बार और दिया गया, इसका मतलब 2 बहुत ज्यादा बार हो गया, तो केवल 5 ही तो काउंट करना है। तो ये बताओ 1 से 100 तक के नंबर्स में 5 कितना बार आएगा? अभी आपको बताए हैं, तो लास्ट वाले नंबर्स को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना? तो यहां पे जब आप देखेंगे तो ये दिया गया है 100, और फिर वही सेम कहानी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। देखिए, किसी दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, है ना? आप ये मत सोचिएगा कि जो है कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होता है। नर्सरी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को आप दे दीजिए, 1 सेकंड में बताएगा कितना जीरो होता है। क्यों भाई, बताइए। आगे चलते हैं। अब देखो, इसको आप लगाएंगे कैसे? जैसे आपको यहां पर 2 का मल्टीप्लाई दिया गया है, 2 दिया जाए, 3 का मल्टीप्लाई दिया जाए, 4 का दिया जाए, 6 दिया जाए, उसके बाद 7 दिया जाए, 8 दिया जाए, 9 दिया जाए, 5 वाले मल्टीप्लाई को छोड़ के, जैसे 5 को छोड़ दीजिए, 10 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 में भी तो 5 आता है, 15 छोड़िए, 20 छोड़िए, 5 वाले को छोड़कर उसके अलावा किसी भी नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई दिया है, तो जो लास्ट में नंबर दिया है, जैसे 200 दिया था, इसको स्टार्टिंग वाले नंबर से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 100 आ गया। अब जैसे ही 100 आ गया, तो इसको आप अपने आप समझिएगा कि 1 से 100 तक है, और 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितना आता है? 24 आता है ना? एक आप बताएंगे? चलो एक क्वेश्चन आप बताइए। जैसे आपको दिया गया है 3, 6, 9, आगे दिया गया है 12, और फिर आपको दिया गया है यहां पे 300। बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? नंबर आप जीरो इसमें निकालना है, नंबर आप जीरो क्या आएगा? हम आपको बताए हैं, देखिए बातें सुनिएगा, अगर आप चाहेंगे तो कल से हम लिखवा भी देंगे, है ना? आप सुनिएगा, हम बताना क्या चाहते हैं कि अगर मल्टीप्लाई दिया जाए, जैसे 2 का मल्टीप्लाई दिया जाए, 3 का मल्टीप्लाई दिया जाए, 4 दिया जाए, 6 दिया जाए, 7, 8, 9, कहने का मतलब 5, 10, 5 वाले को छोड़कर, 5 वाले में कुछ और होता है, हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना? अगर आपको 5 वाले का छोड़कर कोई और मल्टीप्लाई दिया जाए और कहा जाए कि नंबर साहब जीरो क्या होगा, तो फटाफट लास्ट वाले नंबर को स्टार्टिंग वाले नंबर से डिवाइड करवा दो। बताओ कितना आ गया? यहां पे 100 आ गया। अब आप इसको फील करिएगा कि ये 1 से कहां तक लिखा है? 100 तक, और 1 से 100 तक में जीरो कितना आता है? 24 आता है। अभी आप निकाल चुके हैं, तो नंबर आप जीरो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है ना? एक और आपको दे रहे हैं, आप बनाइए। 4 गुने 8 12, उसके आगे आपको दिया गया है 200, ये दिया गया है। इसमें बताइए नंबर साहब जीरो क्या होगा? बताइए क्या होगा? अब देखो, अभी हम आपको बताए हैं कि देखो जो लास्ट वाला नंबर है इसको डिवाइड करवाओ, कितना बढ़ जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ये बताओ, ये 1 से 50 तक कंटिन्यू वाला नंबर हो गया, तो बताओ 1 से 50 तक में नंबर आप जीरो कितना आता है? 12 आता है। सिंपल हो गया, ठीक है ना? आपको कोई भी नंबर दिया जाए तुरंत आप बता देंगे। देखो दिया गया 7, 14, 21, फटाफट बताइए कितना आएगा? ये दिया गया है।
ये नंबर से दिया गया है, 7 का मल्टीप्लाई दिया गया है, कहा गया परस्पर गुना किया जाए, तो बताइए दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगा, ठीक है ना, 49। क्यों? देखो इसको डिवाइड किया किससे, 7 से, कितना बार जाएगा, 200 हो जाएगा। अब जब ये 200 आ गया है तो आप समझ गए कि 1 से कहां तक दिया गया है, 200 तक। अब ये बताओ 1 से 200 तक में जब आप नंबर आप जीरो निकालते हैं तो कैसे, वही 5 से डिवाइड करते हैं ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट डे, ठीक है ना। थैंक यू।